आसरा ही लगाए रह जाते हैं, हम हो समय पाके अपने लड़कन का ब्याह करेंगे। अब पता चला वो तो अपने कई के चले आ रहे। तो जो ब्रह्म विवाह है, विवाह 8 है, सबकी चर्चा नहीं करेंगे, प्रसंग नहीं मांगता है। वरना प्रजापत्य विवाह तो बड़ा कठिन है, उलझन में हो जाएंगे आप। कुल मिलाकर ब्रह्म विवाह पिता, भाई, आचार्य, पुरोहित, नाऊ और श्रेष्ठ जन ढूंढते। स्वयंवर में कन्या को भी अनुमति है कि वो अपने वर का तलाश कर ले, वर को ढूंढ ले। कब? मनु जी महाराज ने स्पष्ट निर्देश किया, ये स्थिति हो और कन्या के पिता, उसके भाई यदि उसका विवाह न कर रहे हो तो कन्या धर्म सम्मत वर ढूंढने के लिए स्वतंत्र है। यहां तो वीरत्व का परीक्षण है। वीर कौन है? वो क्यों है? अतो जगत जननी जगदम्बा मां स्याजू ये जगत की कन्या नहीं है, ये अलौकिक कन्या है। आप आदिशक्ति एक पक्ष दूर रखिए, ये अलौकिक कन्या है। तो जो कन्या अलौकिक है उनको वर भी कैसा चाहिए? तो अलौकिक चाहिए। अब अलौकिक कन्या के लिए वर की जब ढूंढाई होगी तो वो ऐसा केंद्र में व्यवहार बनाना पड़ेगा कि अलौकिक को अलौकिक प्राप्त हो जाए। प्रातस्मरणीय महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर परिचय दिया है मेरे श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी महाराज का। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीश वही समय धरु लखन सचराचर धरि, सुर काज धरि नर राज तनु चल दलन खल निश्चर दलन खल निश्चर दलन खल निश्चर। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बोहि, अभिगत अकथ अपार आप जगदीश हैं प्रभु। तो जगदम्बा का व्याह किससे होगा? इसकी ढूंढाई हो। उस समय धरती पर सबसे अधिक बलशाली रावण था। रावण से कोई उलझता नहीं था, लेकिन रावण से भी अधिक बलशाली सुग्रीव जी के बड़े भैया हो गए। दवाए संध्या करते रहे प्रातः काल प्राची दिशा में सूर्योदय के अवसर पर और संध्या काल अस्ताचल में। वो घबराता था। अब वो तो आने वाले नहीं कि तो मनुष्यों का सम्मेलन है, वीरत्व का सम्मेलन है। अब पिनाक क्यों रखा गया केंद्र में? नित्य इसकी पूजा जब तक मैया छोटी थी अथवा यहां उपस्थित नहीं थी, श्री जनकराज महाराज करते थे। जब मां कृपा की तो पिताजी कहीं व्यस्त हो गए होंगे राजकाज में, मां ने उठाया और मां सेवा अपना संभाल दी। बिटिया लोग सेवा तो हम लोग के घरों में करती ही रहती है। जब कोई नहीं रहता है तो बिटिया ही लोग करती हैं।
बहुरानियां करती हैं। एक दिन धनुष के निचले स्तर पर जब निर्मलता दिखी तो महात्मा महाराज जनक जी ने मैया से पूछा, ये कौन किया? बताइए। वो लाडली ने किया है। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के जब चरण पधारे तो महात्मा महाराज जनक जी ने इस प्रसंग की चर्चा की। उन्होंने कहा, राजन, ये तो बड़ा सुंदर समाचार आपने दिया। अब जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जानकी का विवाह हम लोग उसी से संपादित करेंगे। अरे क्यों? क्योंकि धनुष दिव्य है, जानकी जी दिव्य हैं, और दिव्य को दिव्य की प्राप्ति हो ही जानी है। अब एक प्रसंग यहां उपस्थित हो सकता है कि जब जनकराज महाराज को पता ही था कि राम जी ही धनुष को तोड़ेंगे, तो इतना बड़ा सम्मेलन करने की आवश्यकता क्या ही थी। गुरुजी ले ही आए थे, पहले ही हो जाता। बड़ा बड़ा उत्पात भैया, व्यर्थ में सब बाग लगा रहे थे। तो महात्माओं का चिंतन है, देखो आप, जिसको जो कार्य करना है वो तो करेगा ही, और वही ही करेगा। तो उसके पहले जितने उत्पाती हैं, हो हल्ला न मचावे, इनको भी कुछ न कुछ करने देना चाहिए। अब हम कुछ बोल देते हैं व्यासपीठ से तो लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं आप प्रचार करते हैं। अरे भाई, सबको अवसर मिला ना। सनातन संस्कृति के संहार का अवसर ऐसा कौन है जिसको नहीं मिला? अवसर मिला। आप सब जानते हैं प्रातस्मरणीय पूज्य श्री महाराज जी बाबा रामचंद्र परमहंस के पावन साकेतवास के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री परम सम्माननीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे श्रीधाम अयोध्या जी, तो संसद में बड़ा बवेला मचा। 24 पार्टियों का कोलैबोरेशन बना था, मचाए सब उत्पात, ऐसा होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। माननीय अटल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, देखिए राजधर्म अलग है और व्यक्तिगत संबंध धर्म एकदम अलग है। पूज्य स्वामी जी से हमारा राजधर्म का संबंध नहीं था, सनातन धर्म का संबंध था। महापुरुष हैं, उनमें हमारी श्रद्धा है, इसलिए वो व्यक्ति गया था जिसका उनका अपना आत्मिक संबंध है। ये तो हमारा आपका परम सौभाग्य है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।